राष्ट्रीय युव संगठन 20तम तालीम शिविर अनुष्ठित। राष्ट्रीय युव संगठन 30तम जातीय तालीम शिविर चलित मसीहा जून 1 रु जून 7 तारिख पर्यंत। विषय वस्तु आमे कण पृथ्वी मातार संतान ना पृथ्वीर लुटेरा। मिशन रोड स्थित न्यू स्टीवार्ड स्कूल परिसर करा जाउछि। आज सारा विश्व राजनैतिक नेता माने लोकन को युद्ध आड़क टाणी नौछंती, जतेफल युवपीढ़ी प्रायतः बंदी भूमिका परिणत होती। परिवेशगत संकट आहुरी गभीर होबार लगी एवं आमे जानू जे मानवता और प्रकृति मध्य जेकोसी द्वंद्व में प्रकृति शेष विजयी हुए। कृत्रिम सृष्टिकर्ता और यही प्रजुक्तिर प्राथमिक व्यवहारकारी ए चैलेंज गुड़िकर सम्मुखीन होई अनेक युव बुद्धिमत्ता द्रुत गति कर्म जगत को परिवर्तन करुछंती एवं आमे उभय लोक शक्तिहीन अनुभव करुछु। शताब्दी पूर्व आज परी प्राकृतिक संपद जल नियंत्रण पर उत्पादन पर युद्ध होता, किंतु आमर भविष्य संपूर्ण भाव में निर्भर करे। आम समय संघर्ष जंगल जमी खनिज पदार्थ एवं तेल ए संपद गुड़िक विषय जहाँ मनीष केवे शिखि ना। युद्ध परिवेशगत विनाश असमानता और प्रजुक्तिविद्या विभाग सब परस्पर सहित जड़ित। ए वर्षर जातीय तालीम शिविर यह प्रसंग गुड़िक संयोग करुवा वेब को बुझा चेष्टा कर शासन व्यवस्था को चैलेंज किपरि चैलेंज किए से चैलेंज ग्रहण कर विषय कर्मशाला आयोजन कर कार्यक्रम विश्वजीत राय, प्रशांत नगोसे, शिवकांत जी, प्रफुल्ल सामंत, अर्चना, मनोरंजन महांती, गौरांग महापात्र प्रमुखों नेतृत्व में कर्मशाला अनुष्ठित होगा एक सांबादिक सम्मेलन में सूचना दी। पुलिस स्टेटमेंट मैंने आज तक सुप्रीम कोर्ट का नहीं देखा, तो सुप्रीम कोर्ट अब वो काम नहीं कर रहा है जिस काम की थोड़ी आशा हमने कोर्ट से रखी। तो एक बड़ा डिफेंस सिस्टम जो है हमारे हाथ का वो निकल गया। तो जो देश का प्रधानमंत्री है वो स्वतंत्र निर्णय नहीं कर पा रहा है, जुडिशरी कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं कर पा रही है। उसमें हम ये जितनी बातें कहते हैं विकास की अवधारणा वगैरह सब की, उन सब की जमीन खिसक है, क्योंकि आखिर अवधारणाएं थी कहाँ पे खड़ी? इस जगह खड़ी थी कि सरकार उसको मानती, जुडिशरी उसको निर्णय करती थी। अब वो तीनों चीजें खत्म हो गई। ये एक नई सिचुएशन है जिसका रास्ता हमको ढूंढना है। इसीलिए जुडिशरी कैसे रास्ते पर आए, जो बेसिक फॉर्म पर नहीं पहुंचेगा, किताबों में बंद रहेगा, जजेस के पास रहेगा, तब तक इस संविधान का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपनी मनमानी व्याख्या करेगा। जो कि पैसे की पूंजी नहीं ज़्यादा रखते, मानते भी नहीं, जिनके हाथ में श्रम की पूंजी होती है और जल, जंगल, जमीन, पहाड़, प्राकृतिक संसाधनों की पूंजी होती है। पर पूंजी और बाजार का जो आज हमला हो रहा है वो विकास की अवधारणा ही बदल रहा है कि भाई पैसा है तो आप किसी का भी घर छीन सकते हो, घर के नीचे की धरती छीन सकते हो, किसी की खेती छीन सकते हो, और अगर धरती के नीचे खनिज संपदा है तो आप ले सकते हो। ये जो एक अर्थव्यवस्था का आधार बन गया है उससे विकास नियोजन अजनतांत्रिक पद्धति से हो रहा है, ये हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि पीढ़ियों से जो जीवित है, एक जगह जी रहे हैं, उन्होंने जंगल, नदी, ज़मीन सब बचाया है, उन्हीं को उखाड़ कर उस धरती के नीचे का बॉक्साइट हो या लोहा हो, कोयला हो, वो कोई पैसे के आधार पर ले सकता है और उसको शासन कैसे बना, उसके आधार पर तो आदिवासी क्षेत्र के ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिया है। तो उनको पूछकर उनकी सलाह ले बिना, पर सलाह का अधिकार एक कोर्ट का जजमेंट आप देखेंगे तो करीबन सहमति होती है। तो ये लिए बिना आप उनकी ज़मीन या उनका जंगल या उनके गांव का कोई भी संसाधन छीन नहीं सकते। अब ये पैसा कानून के जो नियम हैं वो नियम, आप तो आदिवासी समुदाय से ही ऊपर उठे हैं, आए हैं, पद पाए हैं, तो आपको तो आदिवासियों के बारे में संवेदना होनी ही चाहिए और संवादशीलता भी दिखानी चाहिए और सभी कानूनों का पालन करना, और कानूनों का पालन भी संविधान के चौखट में होना,
कानून 1970 के दशक से खास करके एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 86 का, ये सबका भी पालन नहीं। कटकରୁ दामोदर जोराଙ୍କ रिपोर्ट्स भारत न्यूज।